नमस्कार दोस्तों, मैं आगे की कहानी लाई हूँ विक्रम बेताल पचीसी की। इसका टाइटल है महान कौन। शमशान के उस वृक्ष से राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से नीचे उतारा और पहले की तरह ही उसे अपने कंधे पे डाल के वापस लौट चला। कुछ आगे चलने पर बेताल ने कहा, राजन, तुम उस दुष्ट तांत्रिक के लिए इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? इस निष्फल परिश्रम से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी मार्ग विनोद के लिए तुम मुझसे यह कहानी सुनो। इस धरती पे शोभावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ शूद्रक नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार सुखी थी। शूद्रक सच्चे अर्थों में प्रजा पालक था। प्रजा को उस पर अटूट विश्वास था। भीरू प्रकृति रखने वाले उस राजा के पास नौकरी करने की इच्छा से एक बार मालवा से बीरबल नाम का एक ब्राह्मण आया। उसके परिवार में 3 व्यक्ति थे। उसकी गर्भवती स्त्री, धर्मवती पुत्र सत्यवर तथा कन्या वीरवती। बीरबल राजा शूद्रक के दरबार में पहुंचा और अपने आने का उद्देश्य कहा तो राजा ने उससे व्यक्तित्व से उसे सेवक रखना स्वीकार कर लिया। किंतु बीरबल ने जब 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन लेने के हिसाब से पारिश्रमिक मांगा तो राजा कुछ हिचकिचाहट से में पड़ गए। उसके बाद बीरबल की नौकरी तो दे दी, किंतु गुप्त रूप से उसकी जांच करने के लिए निर्णय कर लिया। इसे इतने पैसे का वह उपयोग किस प्रकार करता है। बीरबल नित्य प्रतिदिन राजा से मिलकर हाथों में हथियार लिए मध्यवान से सिंहासन पर ही खड़ा रहता था और फिर राजा से प्राप्त वेतन से प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं अपनी पत्नी को घर के खर्च के लिए दे देता था। बाकी 400 स्वर्ण मुद्राएं में से 100 स्वर्ण मुद्राओं से वस्त्र, आभूषण आदि खरीदता था। 100 स्वर्ण मुद्राएं स्नान के लिए, पश्चात विष्णु और शिव की पूजा में खर्च करता था। शेष 200 स्वर्ण मुद्राओं को वह ब्राह्मणों और दरिद्रों में दान कर देता था। इस प्रकार प्रतिदिन राजा से प्राप्त 500 स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करता था। राजा शूद्रक ने जब अपने गुप्तचरों से उसका प्रतिदिन का नियम सुना तो मन ही मन बहुत संतुष्ट हुआ। राजा ने उसे पुरुषों में श्रेष्ठ और विशेष रूप से आदर के योग्य समझा तथा उसका पीछा करने वाले गुप्तचरों को रोक दिया। इसी तरह दिन बीतते रहे। बीरबल ने कठोर धूप वाले गर्मी के दिन ही सहज ही बिता दिए। घनघोर वर्षा के कष्टदायी दिन भी वह उसी तरह अपने कर्तव्य हेतु अटल रहकर सिंहासन पर बिताता रहा। शूद्रक ने कई बार रातों में स्वयं जागकर उसकी जांच की, किंतु हर बार उसने बीरबल को अपनी नौकरी पर मुस्तैद पाया। एक बार जब राजा ने दूर कहीं से आती हुई स्त्री के रोने की आवाज सुनी, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल सुनो, दूर कोई स्त्री करुण स्वर में रो रही है। तुम जाकर पता लगाओ कि वह कौन है और क्यों रो रही है। राजा की बात सुनकर बीरबल ने जो आज्ञा कहा और अपनी कमर में कटार खोसकर हाथों में तलवार लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ा। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी, तरह तरह बिजली कौंध रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे फट पड़ने के लिए वे बेचैन हैं। बीरबल को इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ ऐसे बुरे मौसम में भी राजा का पालन करने के लिए जाते देखा राजा को कौतूहल हुआ, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए लुकता छिपता हुआ चल पड़ा। उसका अनुसरण करता हुआ बीरबल नगर के बाहर जा पहुंचा। वहां उसने एक सरोवर के किनारे एक स्त्री को विलाप करते हुए देखा। बीरबल की विस्मित होकर पूछा, हे सुबुगे, तुम कौन हो और रात के इस पहर में क्यों रो रही हो? वह स्त्री बोली, हे बीरबल, मैं राजलक्ष्मी हूँ। इस समय मेरे स्वामी राजा शूद्रक हैं जो धर्मात्मा है। आज के तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं उनके समान किस दूसरे राजा को अपने स्वामी के रूप में पाऊंगी? यही गम मुझे खाए जा रहा है। यह सुनकर बीरबल ने उससे कहा, हे देवी,
क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे राजा की मृत्यु को रोका जा सके? हाँ है, स्त्री के रूप में धरती बोली। तो देवी मुझे दे तो देवी यह मुझे बताएं उपाय, शीघ्रता से बतलाइए। यह सुनकर राजलक्ष्मी ने कहा, वत्स से यहाँ से कुछ दूर देवी चंडिका का एक मंदिर है। यदि कोई अपने पुत्र की बलि देवी चंडिका को दे दे तो राजा की मृत्यु नहीं होगी, वह 100 वर्ष तक और जी सकेगा। यह काम भी आज ही होना चाहिए। छिपकर पास ही खड़े राजा ने उन दोनों का वार्तालाप सुना और वह बीरबल आगे क्या करता है इसकी प्रतीक्षा करने लगा। घर पहुंचकर बीरबल ने अपनी पत्नी से कहा, धर्मवती को जगाया और राजा के लिए पुत्र की बलि देने के लिए राजलक्ष्मी ने जो कुछ कहा था वह उससे कह सुनाया। सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, नाथ, स्वामी का जीवन बचाना हमारा कर्तव्य है। यह बीरबल ने अपने बालक सत्यवर को जगाकर सारा वृत्तांत उसे बताया और कहा, बेटा, चंडिका देवी को तुम्हारी बलि दिए जाने पर ही हमारे स्वामी बच पाएंगे, नहीं तो आज के तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही बालक ने निर्भीक होकर कहा, पिताजी, यदि मेरे प्राणों के बदले हमारे स्वामी का जीवन बचता है तो मैं इस कार्य को सहर्ष करने के लिए तैयार हूँ। सत्यवर के ऐसा कहने पर बीरबल ने कहा, बेटा, तुम धन्य हो, तुम सचमुच ही मेरे पुत्र हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बीरबल के अपने सत्यवर को कंधे पे उठा लिया। उसकी पत्नी धर्मवती ने अपनी बेटी वीरवती को ले लिया और रात के समय चंडिका के मंदिर में गए। राधा सूत्रक भी छिपकर उनके पीछे पीछे गया। मंदिर में पहुंचकर बीरबल ने देवी के सम्मुख अपने बेटे को कंधे से उतारा और अपनी तलवार निकाली और अपने पुत्र का मस्तक काटकर देवी चंडिका को अर्पण कर दिया। राजा शूद्रक छिपकर ये सारी बातें देख रहा था और सुन भी रहा था। तभी बीरबल की कन्या वीरवती आगे बढ़ी और हमारे भाई के मस्तक का आलिंगन करती हुई शोक से विहल बुरी तरह से रोने लगी। तद उपरांत उसने भी भाई के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर बीरबल की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, राजा का कल्याण तो हो गया, अब मैं भी अपने आपसे कुछ कहती हूँ। हमारा पुत्र चला गया, हमारी बेटी के उसके शोक में अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं भी अब जीकर क्या करूँगी। यह कहकर उसने भी देवी के सामने छाती में कटार मार ली। यह देखकर बीरबल ने शोक मग्न होकर, हे देवी, इन सब के अभाव में मैं इस नरक में जीकर जीवन से क्या करूँगा, और उनसे भी अपना मस्तक काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा शूद्रक ने जब सारे परिवार को मरते देखा तो वह स्वप्त हो गया। वह आंसू बहाते सोचने लगा, इस स्वामी भक्त वीर प्राणियों की लाश पर मैं अपने जीवन को लेके क्या करूँगा। उसने तलवार ज्यों ही निकाली, अपनी बलि देने के लिए देवी प्रकट हो गए। उसने कहा, हे राजा, तुम धन्य हो, तुम्हारे सेवक भी धन्य हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। हे देवी, इन सभी को जीवित कर दें, चाहे मुझे मरना ही क्यों न पड़े। प्राण के राजा ने प्रणाम करते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा मृत्यु योग तो बालक की बलि के साथ ही टल गया, मैं इन्हें जिंदा कर देती हूँ। देवी ने उन सभी को जिंदा कर दिया और अदृश्य हो गए। राजा तब तक फिर छिप गया था। बीरबल ने समझा कि उसका काम पूरा हो चुका है, इसलिए वह अपने स्त्री और बच्चों सहित अपने घर लौट आया। घर पर स्त्री एवं बच्चों को छोड़ के उसी रात वह पहले की तरह फिर से राजा की ड्योढ़ी पर पहुंचा और अपने कर्तव्य पालन में लग गया। यह देखकर राजा शूद्रक भी सबकी आंखें बचाकर फिर अपने महल की छत पर जा चढ़ा। वहां से राजा ने पुकार कर पूछा, ड्योढ़ी पर कौन है। बीरबल ने कहा, स्वामी, यहाँ मैं हूँ, आपकी आज्ञा से मैं उस स्त्री को देखने गया था, पर मेरे देखते ही देखते वह गायब हो गई। बीरबल की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उसने तो सारा हाल अपनी आंखों से देखा था। वह सोचने लगा, यह कौन सा मनस्वी पुरुष है जो धीर वीर एवं समुद्र के समान गंभीर है। इसी तरह की बातें सोचता हुआ राजा चुपचाप
महल की छत से ऊपर आया। बाकी की रात उसने अंतपुर में जाकर बिता दिया। सवेरे बीरबल राजा दरबार में राजा के दर्शन करने आया। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर राजा ने पिछली रात का सारा विवरण अपने मंत्रियों से कह सुनाया। सुनकर वे सभी आश्चर्य में के सागर में डूब गए। राजन ने प्रसन्न होकर बीरबल तथा उसके पुत्र को करड़ा का राज्य दे दिया। राजा राज्य पाकर अब वे दोनों समान वैभव वाले तथा एक दूसरे का भला चाहने वाले बन गए। इस प्रकार राजा शूद्रक और राजा बीरबल दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि सबसे महान कौन है था? जानते हुए भी अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने बेताल को उत्तर दिया, हे बेताल, उन दोनों में से सबसे बड़ा शूद्रक ही था, क्योंकि बीरबल और उसके परिवार ने जो कुछ भी किया वह सेवक धर्म था। वह एक स्वामी भक्त सेवक मात्र था, लेकिन राजा अपने सेवक के लिए प्राणों की बलि दे तो यह उसकी महानता है। ऐसा राजा बड़ी मुश्किल से कहीं कभी उत्पन्न होता है। मौन टूटते ही बेताल उसके कंधे से उतरकर फिर गायब हो गया और पुनः अपने स्थान पर जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य भी उसे फिर से लेने के लिए निश्चय करके वापस वृक्ष की ओर चल पड़ा।